Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. मंथली करंट अफेयर की क्लास है ये है मार्च मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं द वन टाइम रिवीजन इट इज राइट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली ठीक है। डेली बेसिस पे हमने जितने भी क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस किया है उनका यहाँ पर हम वन टाइम रिवीजन करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पे वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं एंड कंप्लीट एनालिसिस के लिए सजेशन है आप प्लीज डेली जो क्लासेस है उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। इवन अब वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी हम अपलोड करने लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। Who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India in Feb 2025? So recently SEBI के chairman new appoint हुए हैं and कौन appoint हुए हैं and that is तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इससे पहले ये फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, बट नाउ इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया सेबी का। इनसे पहले कौन थे सेबी के चेयरमैन एंड दैट इज माधवी पुरी बक। ये पहले प्रीवियस चेयरमैन थी सेबी की, बट नाउ एट प्रेजेंट तुहिन कांता पांडे एंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं रिसेंटली दैट इज अजय सेठ। ठीक है। ओवरऑल सेबी का काम क्या होता है? सेबी एक्चुअली जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसे रेगुलेट करना, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना। ये मेन पर्पज है सेबी का। ठीक है। और कब एस्टेब्लिश किया गया था सेबी को? 1988 में इसे बनाया गया था एंड तुहिन कांता पांडे इज द करंट चेयरमैन। Let's move to the next slide. The next question. The next is which country is the host of European Leader Summit 2025? So European Leader Summit इसे किस country ने host करा था recently? So that is by United Kingdom. So sudden यह summit हुई after जो clash हुआ, आप सभी ने इंटरव्यू देखा होगा द डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की एंड रशिया और यूक्रेन वॉर के सीज फायर के लिए यूरोपियन लीडर समिट को प्रपोज किया गया था। ठीक है। ओवरऑल यूरोपियन लीडर समिट में जो बाल्टिक नेशन है उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था एंड जितना भी यूरोपियन ग्रुप है उन्हें इनवाइट किया गया था। एंड नाउ द क्वेश्चन कि बाल्टिक नेशन में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डेली जो क्लासेस है हमने वहां पे डिस्कस किया था इस टर्म को। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज लॉन्च द वन नेशन एंड वन पोर्ट प्रोसेस ONOP? ONOP इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एंड दैट मिनिस्ट्री इज ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ONOP प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बेसिकली ONOP इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिया का पोर्ट सिस्टम है उसे स्टैंडर्डाइज करना है, इंडिया के जो मेजर पोर्ट है उनको मोर एक्टिव करना है, डिजिटलाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ये किसके पास है एट प्रेजेंट? एंड दैट इज सर्बानंद सोनोवाल के पास है। ये है। आगे बढ़ते। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट स्टेज शिप लॉन्च रिसेंटली? पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट एंशिएंट स्टेज शिप इसे लॉन्च किया गया एंड कहां पर? गोवा में, दवार आइलैंड गोवा में इसे लॉन्च किया गया था। एंड ये जो शिप है रिसेंटली ये यात्रा करेगी ओमान एंड इंडोनेशिया की बाय द एंड ऑफ 2025। जो ओल्ड ट्रेड रूट है उन्हें रिट्रेस करते हुए गोवा ने रिसेंटली लॉन्च करा दी फर्स्ट एंशिएंट शिप एट दवार आइलैंड। ठीक है। वुडन वेसल है ये बेसिकली। आगे बढ़ते। दी नेक्स्ट इज पंडोह डैम विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंडोह डैम को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कहां पर किस स्टेट में यह लोकेटेड है? एंड हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। रिसेंटली हेवी जो हैवी रेन है और स्नोफॉल है वो यहाँ पर देखने को मिला और इसके कारण इसके जो गेट है वो ओपन करने पड़ गए हिमाचल प्रदेश के पंडोह डैम। ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश की। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन दी थर्ड SABA वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025? थर्ड एडिशन रहा एंड द थिंग इज इंडियन टीम ने इस गेम में पहली बार पार्टिसिपेट किया था और इसे जीत भी लिया। इंडिया ने जीता
और हराया किसको है? मालदीव्स को हराकर इंडियन जो सीनियर विमेन्स बास्केटबॉल टीम है उन्होंने जीता द थर्ड एसएबीए विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली में, बाय द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसे होस्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ 4000 ईयर ओल्ड नियोलिथिक वुडन सर्कल? सो रिसेंटली 4000 साल पुराना नियोलिथिक जो वुडन सर्कल है उसकी डिस्कवरी हुई। और कहां पर इसे डिस्कवर किया गया? डेनमार्क। डेनमार्क जो कि आर्कटिक काउंसिल का एक मेंबर है, और रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिला इस टाइप के स्ट्रक्चर जो आज से 4000 ईयर ओल्ड है। Let's move to the next slide. Who were the recipient of National Dhanvantri Ayurveda Award 2025? So National Dhanvantri Ayurveda Award और इसके लिए जो रेसिपिएंट है वो कौन रहे? That are option number A ताराचंद शर्मा, मेराराम ओनियल एंड समीर गोविंद जामदग्नि। ये रिसिपिएंट रहे नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड के लिए। ठीक है, नेशनल ये जो अवार्ड है आयुर्वेदा ये किसके द्वारा दिया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कैबिनेट मिनिस्टर बेसिकली इंडिपेंडेंट चार्ज के है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बेसिकली जो शिंदे जी है उनकी जो शिवसेना पार्टी है उनसे एसोसिएटेड है इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स। आगे बढ़ते, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड विच कंट्री? सो मेजर कॉरिडोर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, आई थिंक हर कोई जानता है इस कॉरिडोर को, तो कहां पर लोकेटेड है ये है? सो बेसिकली इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर के अलोंग साइड लोकेटेड है द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पर जो सीज फायर था वो ब्रोक हो गया। जो इजिप्ट है, यूएस है, कतर है, उनके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले इस रीजन में। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड क्वांटम चिप नेम ऑसिलॉट? सो ऑसिलॉट बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, और इसे किस कंट्री ने, किस कंपनी ने लॉन्च करा है? दैट कंपनी इज अमेजॉन। अमेजॉन ने लॉन्च करा है द क्वांटम चिप नेम ऑसिलॉट। ठीक है, एक हाई क्वालिटी चिप है यह है जिसे जो सुपर कंप्यूटर्स है उनमें यूज किया जाएगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। The next is which French overseas territory was hit by cyclone Garance in Feb 2025? So cyclone Garance इससे recently एक French overseas territory प्रभावित हुई है, हिट हुई है, और कौन सी? दैट इज ला रीयूनियन। सो ला रीयूनियन एक फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी है, ये है कहां पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है उसी के नियर बाय नेबर यह है द ला रीयूनियन, जब साइक्लोन गार्डेंस देखने को मिला। ठीक है, बेसिकली साइक्लोन गार्डेंस इसकी जो विंड स्पीड थी वो 155 किलोमीटर पर आवर ये रिकॉर्ड की गई थी इस आइलैंड पर। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरली यूज फॉर विच डिजीज? सो एआरटी ड्रग को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इस ड्रग को बेसिकली यूज किया जा रहा है एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए। सो जो सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सारे स्टेट्स, द स्टेट्स ऑफ इंडिया, उन्हें डायरेक्ट करा है, डायरेक्ट डायरेक्शन दिए हैं कि आप लोग जो एआरटी है इसके जो स्टॉक है उसे प्रॉपर मैनेज कीजिए। बस इसके लिए डायरेक्शन अभी रिसेंटली मिले बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, बेसिकली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का फोटो तो लेट्स सी नहीं आ रहा सिस्टम के द्वारा। एआरटी ड्रग का फोटो देख लेते हैं हम। एआरटी ड्रग, ठीक है, कुछ इस तरीके से एआरटी ड्रग। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? सो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 को हम डिस्कस कर रहे हैं, और कहाँ पे हुआ? यह है जोधपुर राजस्थान में हुआ, जो एयरफोर्स स्टेशन है जोधपुर का वहां पे हुआ। हल्क ने परफॉर्म नहीं किया है इसे, बेसिकली ट्राई सर्विस फोर्स, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रही जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और जो अदर पार्टिसिपेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, द नेक्स्ट इज दियासलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट? सो दियासलाई को हम डिस्कस कर रहे हैं, और किन की है यह ऑटोबायोग्राफी? एक मेजर नोबेल पीस प्राइज विनर है,
उनकी ऑटोबायोग्राफी द दिया सलाई एंड दैट इज कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो रिसेंटली द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड सत्यार्थी मूवमेंट डिस्कशन किया था कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी के लिए, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे। ओवरऑल इनका नाम ध्यान रखना है, कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है एंड दिया सलाई इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज एज पर रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज emerged एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। सो मिस्टी स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, ये इसका फुल फॉर्म है। 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इंडिया के जो मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो गुजरात है वो नेशनल लीडर है मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन में अंडर द मिस्टी स्कीम। Let's move to the next slide. And the next question, which institute has developed a new technique to enhance next generation lighting? So, एक संस्थान ने अगली पीढ़ी की प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, एंड दैट इज डन बाय CENS, द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। इन्होंने जो न्यू जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन लाइटिंग है, उन्हें उसके लिए न्यू टेक्निक को इम्प्रूव किया है। ठीक है, नई एलईडीज आई है मार्केट में ओवरऑल, जिन्हें OLEDs, QLEDs इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो GSI को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने सेलिब्रेट करा अपनी 175 एनिवर्सरी। नाउ बता दीजिए कब इसे एस्टेब्लिश किया गया? 2025 में 175th एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट करा है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ऑपरेट किया जाता है दी GSI को। ठीक है, सो कैलकुलेशन आपने कर लिया होगा, 1851 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज वेयर वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंडक्टेड इन मार्च 2025? सो प्रचंड प्रहार प्रहार ये कहां पर हुआ? मिलिट्री एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में इसे कंडक्ट कराया गया था। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रही जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड अदर इंडियन आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल डोमेस्टिक एक्सरसाइज रही ये है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे, इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट डे इज 27 मार्च को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है द वर्ल्ड थिएटर डे। Let's move to the next slide. According to India Bioeconomy Report 2024, which sector contributes the highest value to India's bioeconomy? So, the report India Bioeconomy Report, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर है जो इंडिया की बायोइकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, कंट्रीब्यूट करता है? एंड दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो 47% है, सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन है? फार्मा जो सेक्टर है, उनका 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की बायोइकोनॉमी में। और ओवरऑल इंडिया की जो बायोइकोनॉमी है उसके लिए जो वैल्यू है वो $165 बिलियन है, 4.2% ऑफ GDP। ठीक है, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द एबल प्राइज 2025 फॉर मैथमेटिक्स? सो मैथमेटिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है वो है एबल प्राइज 2025। सो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? एबल प्राइज को कहा जाता है, द एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। और इस बार ये अवार्ड किसे मिला है? एंड दैट इज मासाकी काशिवारा, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। एंड द थिंग इज, ये जापानीज मैथमेटिशियन है, द मासाकी काशिवारा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड the next is PM Vani scheme is associated with which sector? So PM Vani full form क्या है? PM Vani का the Prime Minister's Wi-Fi access network interface, और किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? इंटरनेट सर्विस से यह एसोसिएटेड है। सो एज ऑफ मार्च, अभी डेटा आया है PM वानी का, इंडिया में लगभग 2,78,439 वाईफाई हॉटस्पॉट ये काम कर रहे हैं। और इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया था किसने? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली रूरल एरिया में, उसे डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें सपोर्ट करना है, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM वानी स्कीम। ठीक है, आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
दी गोंसा टेम्पल प्लेसेस इन न्यूज में, अभी न्यूज में रहा, किस कंट्री में ये है लोकेटेड है? द गोंसा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आज से 1300 ईयर ओल्ड टेम्पल है ये है, एंड साउथ कोरिया में लोकेटेड है ये है। रिसेंटली जो फायर है उसके केस देखने को मिले यहाँ पर, वाइल्ड फायर, और उसके कारण इस टेम्पल का जो लार्जर पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। बुद्धिस्ट टेम्पल है ये है बेसिकली। द नेक्स्ट इज नितेश वॉन विच मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो नितेश, इन्होंने जीता द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और कौन सा मेडल इन्होंने जीता? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अम्मान जॉर्डन में चल रही थी, उसमें हमारा पहला मेडल ब्रॉन्ज मेडल आया 97 केजी के कैटेगरी में, ग्रेको रोमन कैटेगरी में नितेश इन्होंने जीता द ब्रॉन्ज मेडल। The next is, which organization have launched Mission 300 to provide electricity in Sub-Sahara Africa? सो मिशन 300 को लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सहारा है, सब सहारा अफ्रीका, उसमें 300 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रीफाई करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च कराए द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने 2025 में इसे लॉन्च किया गया, द मिशन 300। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which ministry has launched the One Day as a Scientist initiative to engage students in scientific research? So One Day as a Scientist इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ग्रीन सी टर्टल? सो आईयूसीएन स्टेटस हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द ग्रीन सी टर्टल, एंड दैट इज इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है द ग्रीन सी टर्टल को। The next question, what is the theme of World Wildlife Day 2025? So World Wildlife Day, इसकी थीम क्या रही थी? ऑप्शन 4 आपको गिवन है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ये थीम रही 2025 की, एंड 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। द नेक्स्ट इज, what type of missile is the Harpoon that was recently seen in news? So Harpoon anti-ship missile को हम डिस्कस कर रहे हैं। आंसर है एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, एंड रिसेंटली जो यूएस एयरफोर्स है उन्होंने कंसिडर करा है हार्पून एंटी-शिप मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए अपनी नेवल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के फॉर्म में, एंड दैट्स व्हाई ये मिसाइल अभी न्यूज में रही। न्यू मिसाइल नहीं है, इसे 1977 में ही यूएस ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। नाउ जो भी वॉर चल रहे, ईरान यूएस, हार्पून मिसाइल का रोल रहेगा उसमें एज पर यूएस। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 24-25? सो रणजी ट्रॉफी इसे किसने जीता? विदर्भ ने जीता है। केरला को डिफीट करा विदर्भ ने। विदर्भ का 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल है यह 24-25 actually it is. The next is, what is the primary objective of Blue Ghost mission? So Blue Ghost mission और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लूनर एनवायरमेंट। सो बेसिकली यूएस की एक कमर्शियल स्पेस कंपनी है दैट इज फायरफ्लाई एरोस्पेस, और उन्हीं का मिशन है द ब्लू घोस्ट लूनर मिशन, और रिसेंटली सक्सेसफुली इन्होंने लैंडिंग करी है मून पर, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। अपने साथ ये नासा के 10 पेलोड्स को लेके गया है, कहां पर? मून पर। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज, व्हाइट आइलैंड और ओहाकरी इज एन एक्टिव कंपोजिट स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? सो व्हाइट आइलैंड ये न्यूज में रहा था, कहां पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, एंड द थिंग इज व्हाइट आइलैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 22 पीपल इनके डेथ के केसेस देखने को मिले थे 2019 में, जब सडन यहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, और इसके लिए जो न्यूजीलैंड का हाई कोर्ट है उन्होंने कन्विक्ट बताया है व्हाइट आइलैंड के ओनर कि आपने यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है उसे लूज बेसिकली फोकस नहीं किया गया, और उसके कारण 22 पीपल उनकी डेथ हुई 2019 के वोल्केनिक एरप्शन, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया न्यूजीलैंड के इस व्हाइट आइलैंड के ओनर, और उन पर केस चल रहा है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। द नेक्स्ट इज, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इसे किस सिटी में इनोग्रेट किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है,
The next is which ministry has launched the सशक्त पंचायत नीति अभियान? इसे किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च करा दी सशक्त पंचायत नीति अभियान विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो विमेन्स है जिन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट किया गया उन्हें एम्पावर करना है। सो बेसिकली पंचायत में विमेन्स को एम्पावर करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे लॉन्च किया था। The next is where was Vantara Wildlife Rescue Rehabilitation Center inaugurated recently? So recently आप सभी ने देखा है अनंत अंबानी ने इनोग्रेट करा, ओपन करा। बेसिकली अनंत अंबानी ने रिसेंटली खोला है दी वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसको इनोग्रेट करा था पीएम मोदी ने। कहां पर? गुजरात में यह लोकेटेड है। ठीक है, गुजरात में कहां पर? जामनगर में, द ऑयल रिफाइनरी सिटी ऑफ द इंडिया। The next is which ministry has announced the city's coalition for circularity initiative? C3 को किसने अनाउंस करा? And that is by Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs के कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और उन्होंने लॉन्च करा था C3। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, नॉलेज शेयरिंग, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। The next is India has recently secured a 9,000 km square exploration block in which country to explore copper and cobalt. So copper and cobalt इनकी माइनिंग के लिए ऑलरेडी हमने 9,000 km स्क्वायर का जो एरिया है उसे रिजर्व कर लिया है, कोई नहीं आएगा उस एरिया में। एंड कहां पर? जाम्बिया में। बेसिकली कॉपर एंड कोबाल्ट इन्हें यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर जो चिप है उनके मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर एंड कोबाल्ट मेटल का यूज किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ जितनी भी कंट्रीज वो सिक्योर करने में लगी हुई है कॉपर एंड कोबाल्ट, जस्ट लाइक यूएस हो गया, चाइना हो गया। इंडिया पीछे कैसे रह सकता है? इंडिया ने रिसेंटली जाम्बिया में 9,000 km स्क्वायर का जो एरिया है उसे कंजर्व कर लिया है। आगे बढ़ते, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग मिनरल रिसेंटली लिंक्ड टू द रेड कलर ऑफ मार्स? एंड दैट इज फेरीहाइट, राइट? यह जो रेड कलर है मार्स प्लैनेट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। लेक तांगानिका विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लेक तांगानिका ये कहाँ पर लोकेटेड है? तांगानिका ये चेन्नई एक्सप्रेस में कुछ इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन तांगानिका। सो बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। सो रिसेंटली जो कंट्रीज है लेक तांगानिका के अराउंड वो एक 5 ईयर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी थ्रेट को टैकल करने के लिए। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है लेक तांगानिका। आगे बढ़ते, which institution has launched the report titled From Borrowers to Builders Women's Role in India Financial Growth Story? और इसे लॉन्च करा है नीति आयोग ने। नीति आयोग के जो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने इस रिपोर्ट को हाईलाइट करा विमेन्स के फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। सो विमेन ओरिएंटेड रिपोर्ट रही है। द नेक्स्ट इज विच institution has launched Payodhi, a human milk bank for critically ill preterm babies? और इसे लॉन्च करा एम्स न्यू दिल्ली ने। पयोधी एक ह्यूमन मिल्क बैंक है यह, और रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, द मिल्क बैंक 2024 सितंबर में इसे लॉन्च किया गया था बेसिकली। The next is which day is observed as National Safety Day every year, and that day is 4th March। 4th March को हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए नेशनल सेफ्टी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड थीम क्या रही? 54 एडिशन रहा ये इस डे का। थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, यह इसकी थीम रही। The next is which wildlife sanctuary has been officially declared the second habitat for Asiatic lion under Project Lion? So Asiatic lion, Project Lion का जो पार्ट है उनके लिए सेकंड जो हैबिटेट है वो मिल चुका है। गुजरात में ही लोकेटेड है, फर्स्ट भी गुजरात में ही लोकेटेड है, एंड दैट इज बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जो गिर नेशनल पार्क है उसके बाद बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिकॉग्नाइज किया गया, द सेकंड हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन अंडर द प्रोजेक्ट लायन। नाउ द क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लायन इसे कब लॉन्च किया गया था? सो बेसिकली 2020 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो रिहेबिलिटेशन है द एशियाटिक लायन उस पर उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हैबिलिटेशन बेसिकली। द नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप? और इसे होस्ट करा
इंडिया ने। विच कंट्री हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप 2026। सो फीफा वर्ल्ड कप को रिसेंटली जो क्वालिफाई करा है वो तो जापान ने करा था, जो 3 होस्ट कंट्रीज है उसके बाद। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप से क्वालिफाई किसे कर दिया गया है, पहले ही बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान बाहर है, रशिया बाहर है, कॉन्गो बाहर है। पाकिस्तान बेसिकली इनका जो भी इकोनॉमी है और जो भी फुटबॉल फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो इम्प्लीमेंट करने में असफल रहे, इसके लिए पाकिस्तान को हटा दिया। रशिया का रीजन क्या है, जियोपॉलिटिकल। एंड कॉन्गो, इनका रीजन क्या है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन फुटबॉल, एंड दैट्स व्हाई फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों देशों को बाहर निकाल दिया फीफा वर्ल्ड कप से। ठीक है, नाउ फीफा वर्ल्ड कप में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। Which three UNESCO World Heritage Sites are included in the Taj Trapezium Zone, and that is Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri, इन्हें Taj Trapezium Zone में include किया गया है। Let's move to the next slide. What is the new official name of the Astra-M के third missile? So Astra-M के third missile को new name दिया गया है, and that is गांडव। So lyric आप सभी ने सुनी है, गांडवधारी अर्जुना फ्रॉम महाभारत, और उसी से इंस्पिरेशन लेकर गांडव नाम रखा गया है इंडिया की अस्त्र एम की थर्ड मिसाइल का। Which country is the host of Sea Dragon 225 naval exercise? That is US ने इसे होस्ट करा, the Sea Dragon 225. Nipro River, which was seen in news, is located in which continent? So Nipro River ये कहाँ पर located है, कौन से continent में located है, यूरोप में located है। So देख पा रहे हैं आप मैप में, Nipro River यूक्रेन को दो पार्ट में स्प्लिट करती है बेसिकली। रशिया की पूरी कोशिश है कि जैसे ही सीज फायर, वैसे अभी प्लानिंग चल रही है सीज फायर रशिया यूक्रेन वॉर, बट उससे पहले रशिया अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दिखा रहा है कि जितना एरिया वो कवर कर सकता है यूक्रेन का, उससे पहले वो अपने अंडर ले ले। और उसी के लिए काफी सारे जो मिशन है, अटैक मिशन, वो लॉन्च किए जा रहे हैं बाय दी रशिया। एंड निप्रो रिवर एग्जैक्टली खेरसन में रिलेटेड है, खेरसन रीजन वहां पर लोकेटेड है। निप्रो रिवर यूक्रेन का पार्ट है बेसिकली। द नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक, दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज। सो गम अरेबिक कोको कोला आप सभी ने पिए, उसमें जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है दैट इज गम अरेबिक, और इसका जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सूडान है। एंड रिसेंटली सूडान अपने इस प्रोडक्ट के लिए जो पॉलिटिक्स है वो फेस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द जितने भी ग्रुप है वो इस गम अरेबिक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस सब पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। आगे बढ़ते, विच सिटी हैज बीन प्रपोज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया गया, एंड दैट इज सोलन, हिमाचल प्रदेश। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ओपन किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसके लिए एमओयू साइन कर चुकी है। प्रोजेक्ट की जो कोस्ट है वो 1400 CR है, और इसके थ्रू 1000 डायरेक्ट जॉब का क्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक 30 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को पावर किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को फैसिलिटेट करने के लिए। The next is which city is the host of Khelo India Para Games 2025? So Khelo India Para Games सेकेंड एडिशन है यह, और कौन इसे होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली। फर्स्ट भी न्यू दिल्ली ने ही होस्ट किया था। ठीक है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। एंड विच सिटी, which organization has successfully conducted a high altitude trial for ILSS for LCA Tejas? So जो LCA Tejas एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर भी ऑक्सीजन का सपोर्ट करेगा या नहीं, उसके लिए मिशन ट्रायल किया गया, और इसे सक्सेसफुली किसने कंडक्ट कराया रिसेंटली, एंड दैट इज DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स को कंडक्ट कराए गए इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करने के लिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई हाई एल्टीट्यूड पर प्रॉपर कर पाते हैं या नहीं। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ILSS को आप बोल सकते हैं, द ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। The next is Govind Ghat to Hemkund Sahib Ji Ropeway project, which was recently approved by Government of India, is associated with which state or UT? So 12.5 किलोमीटर, सॉरी 12.4 किलोमीटर का एक रोपवे प्रोजेक्ट है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड में, और इसे उत्तराखंड ने अप्रूव करा है रिसेंटली। ठीक है, सो बेसिकली अभी जो ट्रैक है वो 21 किलोमीटर का है,
उसे ईज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है। The next is where was the Mobile World Congress 2025 organized? So Mobile World Congress को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो रिसेंट एडिशन है वो कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना स्पेन में हुआ। इंडिया को रिप्रेजेंट करा यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, कौन है? दैट इज ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट करा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 इन बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, सो बेसिकली जो 5G एक्सपेंशन है, लोएस्ट डेटा टैरिफ, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का। ठीक है, द नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड द हॉट टेस्ट ऑन अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सो अर्थ क्रायोजेनिक इंजन, इस पर जो सफलतापूर्वक टेस्ट है, सक्सेसफुल टेस्ट, उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट कराया? इसरो ने कराया। इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट कराया सेमी क्रायोजेनिक इंजन, उसके लिए सक्सेसफुल टेस्ट। ठीक है, the next question, which national park in Madhya Pradesh has been declared as the 58th tiger reserve of India? So overall 58 टाइगर रिजर्व इंडिया को टोटल मिल चुके हैं और रिसेंटली बनाया थी माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। इससे पहले जो 57th बना था वो भी मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड था। नाम क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। According to SIPRI report, which country became the largest arm importer in the world? लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, दैट इज यूक्रेन। सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस का सपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉय पावरफुल लार्ज फेज अरे रडार नियर द म्यांमार बॉर्डर? सो म्यांमार बॉर्डर के अलोंग साइड एक रडार सिस्टम को रिसेंटली डिप्लॉय करा है और ये स्ट्रैटेजी रही रिसेंटली चाइना की। चाइना ने रिसेंटली इसे डिप्लॉय किया सो दैट जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनके थ्रेट्स को कम किया जा सके। The next is which country is the world's largest producer of cassava that was recently highlighted in news? So cassava, और इसके लिए जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वह कौन है? एंड दैट इज नाइजीरिया। ठीक है, कसावा बेसिकली एक रूट वेजिटेबल है, सम स्वीट पोटैटो की जैसे दिखती है और इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर नाइजीरिया है। द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम से किसने इनिशिएट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना है। बेसिकली हमें हमारा कल्चर पूरे वर्ल्ड को दिखाना है एंड इसके लिए ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। North Sea that was recently seen in news is a marginal sea of which ocean? तो नॉर्थ सी को हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक मार्जिनल सी है, कहाँ पर यह लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन में यह लोकेटेड है। सो बेसिकली नॉर्थ सी लोकेटेड कहाँ पर है? सो ग्रेट ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया कंट्री, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इन सब से सराउंडेड है द नॉर्थ सी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे। नाउ द क्वेश्चन, स्कैंडिनेविया कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है स्कैंडिनेविया के? एंड बेसिकली डेनमार्क का पार्ट है, स्वीडन इसका पार्ट है, नॉर्वे, और इन सब ने सराउंड किया हुआ है नॉर्थ सी को, जो कि एग्जैक्टली अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज विच थ्री कंट्रीज हैव रिसेंटली कंडक्टेड द जॉइंट नेवल ड्रिल कॉल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 इन द मिडल ईस्ट? सो मिडल ईस्ट में मेजर एक्सरसाइज तीन कंट्री, दैट इज चाइना, ईरान एंड रशिया, इन्होंने कंडक्ट कराया मिडल ईस्ट में। The next is which country's architect Leo Giacon has been named the winner of the 2025 Pritzker Architecture Prize. So Pritzker Architecture Prize के लिए जो विजेता घोषित हुए हैं that is Leo Giacon, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? यह चाइना से एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली इन्हें इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के लिए जो प्रेस्टिजियस अवार्ड द प्रिट्जकर प्राइज यह दिया गया। 54th अवार्डी रहे ये इस अवार्ड के लिए। ठीक है, एंड चाइनीज आर्किटेक्ट में अगर बात किया जाए तो चाइना से थर्ड ऐसे पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसी के साथ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को क्या कहा जाता है? द आर्किटेक्चर्स नोबल प्राइज। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्स्क रीजन which was seen in news is located in which country? So कुर्स्क रीजन यह अभी न्यूज में रहा, कहां पर यह लोकेटेड है? रशिया में लोकेटेड है। सो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन को अपने अंडर में लिया था बेसिकली, एंड रशिया नाउ लार्ज स्केल पर जो अटैक है वो लॉन्च कर रहा है सो दैट कुर्स्क एरिया को वो वापस अपने कंट्रोल में ले
सके। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। सो भारत का एक ऐसा राज्य जिन्होंने अपनी ओन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, एंड रिसेंटली ये इनिशिएटिव उठाया है असम ने। ठीक है। एंड हु वॉन द डबल टाइटल इन द 2024 रवांडन चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट। सो रवांडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? एंड दैट पेयर इज सिद्धांत बांथियन अलेक्जेंडर डॉन्स्की। इन्होंने जीता द डबल्स टाइटल tennis tournament basically. The next is, which country recently quit the convention on cluster munition banning cluster bomb. So basically ये जो convention एक टाइप की ट्रीटी है जो कि बैन लगाती है ऑन द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। जो एटॉमिक बॉम्ब है आप उसे यूज नहीं कर सकते। एंड इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज है, बेसिकली इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, इस ट्रीटी को इंडिया ने कभी भी साइन नहीं किया। और इसके लिए जो मेंबर थे दैट इज लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक नेशन है। एंड रिसेंटली लिथुआनिया ने अनाउंस करा है कि वो इस ट्रीटी से पीछे हट रही है, इस ट्रीटी को वो एंड कर रही है, बिकॉज इन्हें डर है रशिया फ्यूचर में यूक्रेन की तरह क्या पता हम पे भी वॉर कर ले, अटैक कर दे बेसिकली। सो एटॉमिक बॉम्ब हम यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम इस ट्रीटी में रहे तो। सो दैट्स व्हाई वो उस ट्रीटी से पीछे हट चुके, सो दैट रशिया इन पर अटैक करेगा, ये एटॉमिक बम उन पर बरसाएंगे। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian to be honored with the Ramsar Award for wetland wise use। So रामसर अवार्ड दिया गया वेटलैंड वाइज यूज के लिए, और ऐसा पहली बार इंडिया के लिए हुआ है। इंडिया को पहली बार रामसर अवार्ड मिला है वेटलैंड वाइज यूज के लिए, और यह किससे मिला है? जय श्री वेंकटेशन को यह अवार्ड मिला है। बेसिकली शी इज द को फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट और फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे, एंड दैट डे इज 10th of March। CISF द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड इन्होंने अभी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली जो एयरपोर्ट है वहां पर आप जो भी फोर्स मेजर फोर्सेस देखेंगे वो सब किससे से एसोसिएटेड है? CISF से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, एंड दैट इज डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है लीगल अफेयर्स के लिए, एंड अंजू राठी राणा अब इन्हें डायरेक्ट करेगी, तो सेक्रेटरी ये बन चुकी है। द नेक्स्ट इज शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका एम क्या है? 2000 मेगावाट जो पावर कैपेसिटी है उसे जनरेट करना। लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है यह इंडिया का, जो कि शरावती रिवर कर्नाटका में लोकेटेड है। The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was jointly established by which two organizations? So IPCC इन्हें किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया है? एंड दैट आर ऑप्शन नंबर ए UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड WMO द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश करा है द IPCC, एंड रिसेंटली इन्होंने IPCC जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसे कंप्लीट करी, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हम यहाँ पे वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस के लिए आप प्लीज कंसिडर कीजिए डेली क्लासेस को। विच कंट्री वॉन द एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025, और इसे जीता है इंडिया। सो क्रिकेट की तरह कबड्डी में हमारी डोमिनेंस है, ऑब्वियसली कबड्डी को हमने तो फाउंड किया है और हमने जीता है द एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, और हमने डिफीट किसे करा? ईरान को किया है। आगे बढ़ते, विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रेटर। सो मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रेटर वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन, इसे किसने डिस्कवर करा? ऑस्ट्रेलिया ने। What is the name of the scheme introduced by government to support cooperative sugar mills in ethanol production? So ethanol production के लिए सपोर्ट करना है cooperative sugar mills को, और इसके लिए लॉन्च करा है the ethanol interest subvention scheme government of India ने। Which Indian leader recently received the honorary order of freedom of Barbados award? और यह रिसेंटली किसे दिया गया है? PM नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है।
ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बिटवीन हुआ। द कुकी ट्राइब, ये इंडिया के किस रीजन से एसोसिएटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से एसोसिएटेड है द कुकी ट्राइब। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रतिबिंब मॉड्यूल, अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर, और इसे लॉन्च करा है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, द प्रतिबिंब मॉड्यूल। ठीक है, बेसिकली साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पोर्टल है, उसे फास्टन करने के लिए साइबर इन्वेस्टिगेशन पोर्टल। The next is Fuego volcano that was recently seen in news. यह किस कंट्री में लोकेटेड है? फ्यूगो वोल्केनो, एंड यह लोकेटेड है ग्वाटेमाला में। ठीक है, ग्वाटेमाला बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को फीचर करता है, और ग्वाटेमाला अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था बिकॉज यहाँ पर जो यूएस है अपने डिटेंशन सेंटर्स को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ग्वाटेमाला क्यूबा सेंट्रल अमेरिका में यह लोकेटेड है, और फ्यूगो वोल्केनो यहीं पर लोकेटेड है। व्हाट इज द न्यूली डिस्कवर फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर? सो फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट करती है, इसे कंफर्म कर दिया गया है और उसे नाम दिया गया है द प्लास्टिक आइस 7। The next is 75/25 initiative that was recently seen in news. कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 के दौरान। ठीक है, द 75/25 इनिशिएटिव जो हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बोंगो सागर, ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन है। वेयर वॉज द खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप? ये कहाँ पे हुई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर ने इसे ऑर्गेनाइज किया। द नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल, इसे किसने लॉन्च करा है? ई श्रम पोर्टल, द मिनिस्ट्री इज, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया है बेसिकली, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके पास जो यूथ मिनिस्ट्री है वह भी है। The next is where was the third international symposium on health technology assessment inaugurated? और ISTA 2025 इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। And according to the 2024 World Air Quality Report, what is the rank of India for air pollution? So again, Delhi the most polluted capital city world की, और इंडिया की रैंकिंग 5th है इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज मिशन अमृत सरोवर, इसे किस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया? आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 2022 में लॉन्च किया गया था दी मिशन अमृत सरोवर, एंड रिसेंटली इंडियन रेलवे इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो तालाब है उन्हें उनकी खुदाई करेगा बेसिकली इंडियन रेलवे मिशन अमृत सरोवर के तहत वाटर स्कार्सिटी को टैकल करने के लिए। Which institution released the report on trends and progress for housing in India? सो आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, इसे लॉन्च करा है नेशनल हाउसिंग बैंक ने। एंड द फोर्थ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुआ? म्यूनिच जर्मनी में रिसेंटली फोर्थ जो एडिशन है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इसे होस्ट किया गया था। The next question, which is space organization recently launched the SpaceX and the Punch space mission, और इसे लॉन्च करा है नासा ने, the National Aeronautics and Space Administration ने। ठीक है, the next is Starlink is a satellite based internet service operated by which aerospace company, and that is SpaceX. So SpaceX ने इसे ऑपरेट करा है स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, एंड रिसेंटली इंडिया की जो एयरटेल है जियो है वो SpaceX के स्टारलिंक से क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं बेसिकली जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उन्हें बूस्ट करने के लिए। Which state UT has allocated 3 CR rupees annually for each MLA under the Constituency Development Fund scheme? यानी एक स्टेट ने एक ऐसा इनिशिएटिव करा है कि वो अपने हर एक एमएलए को 3 करोड़ रुपए देंगे सो दैट वो जो एमएलए अपने पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट पर फोकस कर सके, और ये इनिशिएटिव है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन फार्मा मेडिक सेक्टर स्कीम, इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इसे लॉन्च करा है। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा है। which state's team won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप, और इसे जीता है झारखंड ने। द माथो नागरंग फेस्टिवल किस स्टेट सेलिब्रेट करता है? कौन सा स्टेट इसे सेलिब्रेट करता है? लद्दाख सेलिब्रेट करता है। बेसिकली 2 डे बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है यह, जो कि माथो मोनेस्ट्री लद्दाख में देखने को मिला। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
who won the Gold Mercury Award for Peace and Stability, और इस अवार्ड को रिसेंटली जीता है तेंजिन ग्यात्सो ने, द 14th दलाई लामा। सो 14th दलाई लामा कौन है? तेंजिन ग्यात्सो है, जो कि इंडिया में है, और इन्हें मिला है गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल अवार्ड। Which two union territories have achieved 100% rooftop solar targets for government buildings as of March 2025? So PM सूर्या घर स्कीम बेसिकली मुफ्त बिजली योजना स्कीम है ये है, और इसके तहत 100% रूफटॉप सोलर टारगेट किसने कंप्लीट करा है रिसेंटली? एंड दैट इज चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। दोनों यूटीज ने 100% रूफटॉप सोलर टारगेट को कंप्लीट किया। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द वर्ल्ड पैराथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स? एंड दैट इज इंडिया। सो वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जो मेडल टैली है उसमें इंडिया ने टॉप करा। बेसिकली इंडिया के पास 134 मेडल आए, जिसमें से 45 तो गोल्ड है, 40 सिल्वर एंड 49 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था। The next is, what is the name of river formed by the confluence of the Shank and South Koil rivers in Odisha? So उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? एंड दैट रिवर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मणी रिवर। बेसिकली ये रिवर अभी न्यूज में रही बिकॉज इसके ऊपर एक ब्रिज को बनाया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, लेकिन इस ब्रिज को कंप्लीट नहीं किया। कंस्ट्रक्शन अभी भी इसका डिले है, और उसके कारण आसपास का जो विलेज एरिया उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ये जो रिवर है अभी न्यूज में रहा। ठीक है, सो द ब्रिज ओवर द ब्रह्मणी रिवर रिमेन अनफिनिश्ड आफ्टर 8 years, 8 साल तक अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया गया। The next is APAR ID that was recently seen in news as a part of which initiative? So APAR ID को हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये किन का इनिशिएटिव है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का पार्ट है दी अपार आईडी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट करा था अपार आईडी। इसका जो फॉर्मेट फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सो रिसेंटली जो पेरेंट्स है वो अपार आईडी के लिए अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। ओवरऑल वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का पार्ट है दी अपार आईडी। ठीक है, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के तहत अपार आईडी को इनिशिएट किया गया था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट इज कस्तूरबा रंजन कमेटी, एंड एनईपी के थ्रू एक न्यू अकेडमिक स्ट्रक्चर उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 5+3+3+4 कैरिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज, what is the primary objective of PM Abhim scheme? So PM Abhim scheme का primary objective क्या है? And that is option number A, to integrate and strengthen health services and public health action। यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीएम अभीम स्कीम का। पीएम अभीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, और कब इसे लॉन्च किया गया था? 2021-22 में, 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके टोटल आउटले 64,180 CR रखा गया है। एंड रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके इस स्कीम के साथ कोलैबोरेशन करा है, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा। ठीक है, पीएम अभीम स्कीम। Let's move to the next slide. Super solid, which was recently mentioned in news, is associated with which field? So super solid इस टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड रिसेंटली जो रिसर्चर्स है उन्होंने क्या किया है, जो लाइट है उसे सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से एसोसिएटेड है सुपर सॉलिड। सो लाइट को पार्टिकल सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है एज पर द रिसर्चर्स। The next is, what is the theme of Raisina Dialogue 2025? So theme तो रही कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। एंड रिसेंटली राइसिना डायलॉग इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज हमारे यहाँ पर एक चीफ गेस्ट आए, दैट इज न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। इन्हें इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, और डिफरेंट 18 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर राइसिना डायलॉग में देखने को मिले। मेजर जियोपॉलिटिकल कंडक्टेड कॉन्फ्रेंस है ये राइसिना डायलॉग, जो कहाँ पे हुआ था? अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट question, and that is, what is the name of ISRO's mission that successfully demonstrated in space docking and undocking? So SpaceX mission यह न्यूज में रहा, एंड सक्सेसफुल डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई
एंड दैट इज स्पेसडेक्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट करा है। पहले डॉकिंग किया था, अब अनडॉकिंग किया। और इन दोनों सैटेलाइट का नेम क्या है? चेजर। एंड सेकंड आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चेजर एंड टारगेट, ये दोनों जो सैटेलाइट्स है, इनको सक्सेसफुली डॉकिंग करवाया गया, देन अनडॉक करवाया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which company has launched Club Energy Eco Crew, India's largest energy literacy movement? So Club Energy Eco Crew, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा है टाटा पावर ने। सो टाटा पावर वेलफेयर स्कीम क्लब एनर्जी इको क्रू, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनके अमोंग सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस को एनहांस किया जा सके। सो सोलर पावर अवेयरनेस के लिए इस कैंपेन को लॉन्च करा है टाटा पावर ने। हल्ला मोहल्ला फेस्टिवल, इसे किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? एंड होला मोहल्ला, इसे सिखिज्म के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। होली के बाद मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। बेसिकली रिसेंटली जो फेस्टिवल है, ये रूपनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कंडक्ट कराया गया। एक 3 डे का इवेंट रहा ये आनंदपुर साहिब में, और प्रोसेशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागोर्नो काराबाख रीजन इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? सो नागोर्नो काराबाख रीजन यह न्यूज में रहा बिकॉज फाइनली यहाँ के ये दोनों मेंबर कंट्री आर्मेनिया एंड अजरबैजान पीस ड्राफ्ट के लिए रेडी हो गए कि ठीक है, अब इस एरिया में हमें पीस को, शांति करना बिठाना चाहिए, अदरवाइज हमारा ये जो एरिया है, मे बी क्या पता इन फ्यूचर जो पैलेस्टीन में हो रहा है, यूक्रेन रशिया में हो रहा है, वैसा कुछ कन्वर्ट ना हो जाए। सो फाइनली 40 इयर्स के बाद जो अर्मीनियन अजरबैजान है, उन्होंने नारगाना कारोबक रीजन में पीस स्टेबिलिटी के लिए स्टेप्स बढ़ाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which country recently declared the end of its second outbreak of Marburg virus disease? So Marburg virus disease MVD, और इसको एंड पर्टिकुलर कंट्री ने एमबीडी के जो केसेस है उसको एकदम खत्म कर दिया है, और इसे रिसेंटली तंजानिया ने डिक्लेयर किया एमबीडी फ्री कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी न्यू केसेस देखने को नहीं मिल रहे एमबीडी के। Which of the following countries are a member of Five Eye Alliance? So Five Eye Alliance के member countries कौन है? And that are, answer है यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो रिसेंटली यूएस के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, एक्चुअली सेकेंड टाइम, डोनाल्ड ट्रम्प। एंड उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसपे काफी मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे, जिसके कारण जो फाइव आई अलायंस मेंबर कंट्रीज है इनमें कंसर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज यूएस ये चाह रहा है कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना, डेनमार्क को लेना चाहता है, नेम चेंज किए जा रहे हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स जो रिसेंटली देखने को मिल रही है बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। उसके कारण ये जो अदर कंट्रीज है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में कंसर्न बना हुआ है, इवन इन द न्यूजीलैंड। सो मेंबर कंट्रीज कौन है फाइव आई अलायंस के? ये 5 कंट्रीज इसके मेंबर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैनहीट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो मैनहीट ये अभी न्यूज में रहे, तेलंगाना के मैनहीर अभी न्यूज में रहे। बेसिकली तेलंगाना ये जो मैनहीर है, इन्हें इंडिया के टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे थे। ठीक है, इसी के अलावा कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स को भी यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से हैं मैनहीर के अलावा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते, द नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16th ऑफ मार्च को किया जाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द यूएन? सो यूएन के जो सेक्रेटरी दैट इज जनरल एंटोनियो गुथेरस, इन्होंने लॉन्च करा यूएन 80 इनिशिएटिव रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव, सो दैट यूनाइटेड नेशन को इम्प्रूव किया जा सके, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। आगे बढ़ते, the next is Kyushu Island that was recently seen in news is located in which country? So Kyushu Island अभी न्यूज में रहा, कहाँ पर यह लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड है द क्यूशो आइलैंड, राइट। सो जापान क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिप्लॉय किया जाए क्यूशो आइलैंड पे। जापान का
थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है यह। कुछ इस प्रकार से मैप में आप इसे देख सकते हो। ईस्ट चाइना सी एंड जो पैसिफिक ओशन है उससे सराउंडेड है द क्यूशू आइलैंड ऑफ द जापान। The next is which organization received the Hockey India Jawaharlal Sharma Award for invaluable contribution 2025 24 actually it is। so ये जो अवार्ड है किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, दैट इज प्रसार भारती। सो प्रसार भारती को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसेंटली दिया गया बिकॉज उन्होंने जो हॉकी है उसकी ब्रॉडकास्टिंग को प्रमोट करा है एंड दैट्स व्हाई जो प्रसार भारती है उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, एंड बेसिकली उन इस अवार्ड के साथ उन्हें 50 लाख रुपीज का कैश प्राइज भी मिला है। The next is Ramakant Rath, who recently passed away, was associated with which field? So एक मेजर पर्सनालिटी जिनका रिसेंटली निधन हो गया है दैट इज रमाकांत रथ, और किस फील्ड से एसोसिएटेड है? लिटरेचर से यह एसोसिएटेड है। पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है 2006 में। ठीक है, सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता 1985 में इनके वर्क श्री राधा के लिए। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग 2025 टाइटल? सो वुमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसने जीता है? एंड दैट इज मुंबई इंडियंस ने जीता है। एंड हराया किसे? वी ऑल नो, दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट करके मुंबई इंडियंस ने क्लिंच करा दी टाइटल विमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग 2025। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट। सो ये तो मेंस की टीम आ गई है, वेमेन्स की टीम को कैप्चर नहीं कर पा रहा है हमारा डेटा। आगे बढ़ते, आप वेमेन्स को ही कंसिडर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज which city is the host of 353rd governing body meeting of the International Labour Organization? So ILO की 353rd governing body meeting हुई अभी, और किस सिटी ने इसे होस्ट किया? एंड दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली आईएलओ की इस मीटिंग को होस्ट किया। The next is which space organization has recently reported that global sea levels have risen faster than anticipated in 2024? 2024 में जो प्रेडिक्शन लगाई गई है कि ग्लोबल सी लेवल का जो वाटर है वो किस प्रकार राइज होगा, उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन में जो रिपोर्ट है उनमें तो कुछ ज्यादा ही चेंजेस देखने को मिले। सो ये जो रिपोर्ट है ये नासा की रिपोर्ट है। जो वैश्विक समुद्र का स्तर है वो 2024 की कंपैरिजन से ज्यादा एनहांस हो रहा है। The next is the city has become home to India's first triple P model based green waste processing plant. सो रिसेंटली इंडिया का पहला ट्रिपल पी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इसे इनिशिएट किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और इसे इनिशिएट करा है इंदौर ने। ठीक है, इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, इन्होंने इस मॉडल को लॉन्च किया। यानी जो वेस्ट है प्लांट उसे यूज करके ग्रीन वेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। जोमी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो जोमी कम्युनिटी अभी न्यूज में रही, कौन से इंडियन स्टेट में यह पाई जाती है? एंड दैट स्टेट्स आर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम में यह पाई जाती है। सो रिसेंटली मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, द मैतीज, जोमी, द हमार कम्युनिटी, सो पीस को रिस्टोर करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे। ओवरऑल किस एरिया में ये रिजाइड करते? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम में। ठीक है, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट इज द नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड इसे इनिशिएट करा सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है रिसेंटली। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? IAEA का हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? वियना, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है उनकी प्रशंसा की थी कि इंडिया इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन इट्स न्यूक्लियर सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई IAEA अभी न्यूज में रहा। ठीक है, IAEA बेसिकली एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन 1957 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसके एट प्रेजेंट 178 मेंबर स्टेट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? सो इसे किसने लॉन्च करा है? IPOI, एंड इसे रिसेंटली लॉन्च करा इंडिया ने। सो रिसेंटली हुआ क्या था कि जो न्यूजीलैंड के पीएम है, दैट इज क्रिस्टोफर लक्सन, वो इंडिया के विजिट पर आए थे रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने। देन उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने ज्वाइन करा द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। एंड जो हमारे पीएम है द मोदी, उन्होंने न्यूजीलैंड के इस पार्टिसिपेशन को वेलकम करा है कि नाउ IPOI में जो मेंबर कंट्री है वो न्यूजीलैंड भी रहेगी। सो वाइस वर्सा हुआ है। इंडिया ने भी काफी सारे मेजर जो प्रोग्राम है न्यूजीलैंड के, उनमें पार्टिसिपेट किया है, एंड न्यूजीलैंड ने हमारे IPOI में पार्टिसिपेट किया। IPOI इसे इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक के दौरान। सो मेजर इनिशिएटिव जो इंडिया ने इनिशिएट करे, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जो सोलर अलायंस है उसे भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते, व्हाट आर ऑडिबल एन्क्लेव्स दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? सो ऑडिबल एन्क्लेव्स की टर्म अभी न्यूज में रही। बेसिकली आपके जो हेडफोन है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है दैट इज ऑडिबल एन्क्लेव्स। तो ऑडिबल एन्क्लेव्स जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ साउंड है दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड बाय सराउंडिंग नॉइज, उन्हें कहा जाता है द ऑडिबल एन्क्लेव्स। Let's move to the next one. What is the rank of India in the Global Free Speech Index? सो फ्री स्पीच इंडेक्स आया है, 33 कंट्रीज का डेटा लिया गया, और टोटल 33 कंट्रीज में से हमें जो रैंकिंग मिली है दैट इज 24। इंडिया को रैंक मिला 24 आउट ऑफ 33। और ये बेसिकली ये जो इंडेक्स है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, US बेस्ड एक थिंक टैंक है, उनके द्वारा ये सर्वे किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप? इंग्लैंड ने होस्ट करा है, फर्स्ट टाइम एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया। एंड द थिंग इज मेंस एंड वुमेन्स दोनों हमने जीते हैं कबड्डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which ministry has launched the National Innovation Challenge for Drone Application and Research (NIDAR) under the SOYAN initiative? तो सोयान इनिशिएटिव के तहत जो निडार है उसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? सो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन का थीम क्या रहा? एंड दैट इज एंटी डोपिंग साइंस, इनोवेशन एंड चैलेंजेस, यह थीम रहा। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट स्लाइड। Which country has recently discovered a massive 46 million ton white hydrogen reserve? So white hydrogen deposit को डिस्कवर किया गया। इनकी जो कोस्ट है वो 92 ट्रिलियन डॉलर है, और इसे रिसेंटली फ्रांस ने डिस्कवर किया है। हाइड्रोजन के रिजर्व मिले हैं फ्रांस को। Let's move to the next slide. Prashad scheme was launched by which ministry? So Prashad को किसने लॉन्च करा है? प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रसाद स्कीम, और एक मेजर टूरिस्ट स्कीम है दैट इज स्वदेश दर्शन। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या कर रही है? इंडिया की दो मेन स्कीम है जो कि बेस्ड है टूरिज्म के लिए, दैट इज प्रसाद एंड स्वदेश दर्शन। इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों स्कीम्स को 2014 के टाइम लॉन्च किया गया था। What is the name of the initiative launched to document and digitize India's built heritage and antiquities? सो भारत की निर्मित विरासत और पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? एंड दैट इज NMMA, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। Let's move to the next one. Which organization has developed high-speed microprocessors Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space mission? इसे लॉन्च करा है इसरो ने। ठीक है, दोनों न्यू माइक्रो प्रोसेसर है, पुराने वालों को रिप्लेस कर दिया गया है, और इंडिजिनस है फर्स्ट ऑफ ऑल। The next question is the Maharashtra government inaugurated the Chhatrapati Shivaji Maharaj first temple in which district? So महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है? And that is
थाने डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली फर्स्ट टेम्पल बनाया गया महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस उनके द्वारा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pi Day or International Day of Mathematics is celebrated annually on which day? So Pi Day को डिस्कस किया जा रहा है, कब इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट डे इज 14th ऑफ मार्च। ठीक है, इट्स नॉट अ पाई डे, बेसिकली इट्स अ पिज्जा, गुड, नथिंग लाइक दैट। पाई डे हम डिस्कस कर रहे हैं 14th मार्च इट इज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the primary objective of PM internship scheme? So PM internship scheme का primary objective क्या है? वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी यंग इंडिविजुअल्स को। जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है पीएम नरेंद्र मोदी की इंटर्नशिप स्कीम के लिए, सो दैट मोर कंपनीज को प्रमोट किया जा सके इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जो गैप है उसे रिड्यूस किया जा सके। माउंट फुजी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, यह किस कंट्री का पार्ट है? माउंट फुजी जापान का पार्ट है। सो बेसिकली जापान यहाँ पर एक फीस इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अगर आपको माउंट फुजी की जो क्लाइंब है वो करना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे जापान को, एंड दैट इज $27। ये है इनिशिएटिव है बाय द जापान। ठीक है, सो दैट जो क्राउड है उसे कम किया जा सके। जापान का टॉलेस्ट माउंटेन है, ये लगभग 3776 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है, एंड शिजुका प्रीफेक्चर एंड यामानाशी प्रीफेक्चर्स के बिटवीन यह लोकेटेड है। ठीक है, यामानाशी एंड शिजुका प्रीफेक्चर्स। The next is Ordnance Factory Day is observed on which day every year, and that day is 18th of March को ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली जब इंडिया ने स्टार्ट करा था द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको हैंडल करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। उसी डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए 18th मार्च को एनुअली मनाया जा रहा है द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। सो डिफेंस को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उन फैक्ट्रीज को डेडिकेटेड है यह डेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसे कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया था। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक एडिशनल बजट दिया है 1000 करोड़ रुपीस का, किसके लिए? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। इस प्रकार जो बजट है वो टोटल हो चुका है 3400 CR और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। कौन है इसके रिसेंटली चेयरमैन? NK सिंह है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और ड्यूरेशन क्या रहेगी इसके लिए? 21 से 26 तक रहेगा द 15th फाइनेंस कमीशन। The next question, which state secured the top position in the national ranking for Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission? और जो टॉप रैंकिंग मिली है दैट स्टेट इज तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना स्टैंड करते हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज, ये किस एक्टर से एसोसिएटेड है? जर्नलिज्म से ही एसोसिएटेड है द रामनाथ गोयनका अवार्ड। सो रिसेंटली एक पर्सनालिटी फ्रॉम द आज तक चैनल दैट इज मृदुलिका झा, उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्टिंग करी थी ऑन द डुंकी रूट, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन फंडेड द फायरसेट सैटेलाइट प्रोजेक्ट? गूगल ने इसके लिए फंडिंग करी है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की जो रैंक है वो 118 है। सो हमारे देश में इतना ज्यादा करप्शन है कि हमें पाकिस्तान से भी पीछे रैंकिंग मिली है। एज पर दिस इंडेक्स पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है बिकॉज इंडिया में करप्शन पीक पर है। सो नेपाल को 92nd मिला है और 118 हमें मिला है। और सबसे हैप्पीएस्ट कौन है? अगेन फिनलैंड, दे आर रियली हैप्पी। आगे बढ़ते। What is primary function of sonic weapon that were recently mentioned in news? और sonic weapons का main objective क्या है? Deliver loud, painful sounds over long distances. So sonic weapons को recently government ने use किया है protesters के against में, और यह किसने किया है बेसिकली? सो रिसेंटली हुआ क्या, जो बेलग्रेड की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में इस सिस्टम को यूज किया, और इसके कारण रिसेंटली जो सर्बियन गवर्नमेंट है उन्होंने अक्यूज करा है इन लोगों को
कि जो सोनिक वेपन है ये ऑलरेडी बैन है, देन आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हो। सर्बिया इसकी कैपिटल है दी बेलग्रेड, एंड यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूज करा दी सोनिक वेपन, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, ठीक है। एंड 2004 में यूनाइटेड स्टेट ने जो इराक है उसके अगेंस्ट में इसे यूज किया था क्राउड कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है डीजीटीआर प्लेटफॉर्म। एंड विच मिनिस्ट्री इज लॉन्च द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बेसिकली इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं। कौन है? बेसिकली जो शिवसेना पार्टी है उन्हीं से एसोसिएटेड है। उनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सो एनपीसीआई ने डेवलप करा है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सलहल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑपरेट करता है द पेंशन फंड, ठीक है। एंड आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, हु हैज बीन chosen for the highest civilian award of Maharashtra government, Maharashtra Bhushan 2024? सो मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज, महाराष्ट्र भूषण दिया जाएगा राम सुतार जी को। बेसिकली राम सुतार जी एट प्रेजेंट राम मंदिर में जो स्टैचू है, राम स्टैचू, उन्हें डेवलप कर रहे हैं। इसी के अलावा रामलला की जो मूर्ति है उन्हें किसी और ने डिजाइन करा है, दो डिफरेंट पर्सन है। राम सुतार जी अयोध्या में राम स्टैचू को बना रहे हैं रिसेंटली, और इसी के अलावा काफी सारे प्रेस्टिजियस स्टैचूज को इन्होंने डेवलप करा है, जस्ट लाइक जो पार्लियामेंट में सिटिंग महात्मा गांधी स्टैचू है, एंड केम्पगोडा जो स्टैचू है बैंगलोर एयरपोर्ट पर, मैनी मोर। पद्मश्री मिल चुका है इन्हें, पद्म भूषण मिल चुका है दिराग सुतार। आगे बढ़ते, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, और यह बनाया जाएगा हरियाणा में। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम आईओ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज की हिस्ट्री में जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है उन्हें अपॉइंट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रही, एंड दैट प्रेसिडेंट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। यह बनी है द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रिसेंटली, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। The next is iguanas that were recently seen in news are primarily found in which region? So iguanas, यह है iguanas, basically large size की lizard, और कहाँ पर यह पाई जाती है? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। सो रिसेंटली एक स्टडी रिवील हुई है, स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है ये जो इग्वानाज है ये पहले पैसिफिक जो ओशन है उसे क्रॉस करते थे जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसकी हेल्प से, यानी फूल पत्तियों पर बैठकर ये डीप ओशन को क्रॉस करके अपनी यात्राओं को कंप्लीट करते थे, दैट इज इग्वानास द लार्ज लीजर्ड। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जल शक्ति अभियान, और इसे इम्प्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 57 सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, और इसे उड़ीसा ने होस्ट किया। And what is the name of the initiative launched by central government to support Indian biotech startup? And that is Biosarthi. Biosarthi government of India ने launch किया है recently. Let's move to the next one. Challenger 150 is a global deep sea research initiative endorsed by which organization? और इसे recently endorsed किया है the UNESCO ने Challenger 150 initiative को। एंड हु won the स्टॉकहोम वाटर प्राइज? स्टॉकहोम वाटर प्राइज को रिसेंटली गंटे ब्लॉस्टल ने जीता है। गंटे ब्लॉस्टल बेसिकली एक रिनॉन हाइड्रोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है द स्टॉकहोम वाटर प्राइज। उन्होंने अपना जो रिसर्च करा है क्लाइमेट चेंज और फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, एंड दैट्स व्हाई उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया द गंटे ब्लॉस्टल।
द नेक्स्ट इज गंभीर रिवर। ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द होस्ट नेशन? दैट इज जापान ने फाइनली इसके लिए क्वालिफाई करा। सहयोग पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसे किसने डेवलप करा है? I4C के तहत, और इसे डेवलप करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। एंड 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप की होस्ट कौन है? इंडिया है। The UN has declared which day is World Day for Glacier? 21st मार्च को वर्ल्ड डे ग्लेशियर मनाया जाएगा। 2025 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, और उसी के साथ 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है द वाटर डे। द नेक्स्ट इज द ब्यादगी चिल्ली इज प्राइमरली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? और यह कर्नाटका से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली जो ब्यादगी चिल्ली है कर्नाटका की, काफी ज्यादा इसका स्टॉक हो गया है, और इसके कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम करना पड़ गया है कर्नाटका को, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, और GI टैग भी इसे मिला है। आगे बढ़ते दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025? और इसकी थीम रही क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। द WMD डे जो कि 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम हम पढ़ रहे हैं closing the early morning gap together. Which state government has launched the one-time settlement scheme OTS for farmers and small entrepreneurs? और इससे राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है दी OTS स्कीम। ठीक है, सो इस स्कीम के तहत राजस्थान की गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आप लोग एक फिक्स टाइम तक अगर पूरा प्रिंसिपल अमाउंट कंप्लीट कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और इस प्रकार जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उन्होंने काफी सारे लोन्स को क्लियर किया और बैंक को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करी। फार्मर्स का जो डेप्ट है उसे भी कम कर दिया, बिकॉज उन्हें केवल प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। आगे बढ़ते हुए स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च दी वन टाइम सेटलमेंट। अगेन राजस्थान ने इसे लॉन्च करा। ओके, ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, द प्रीवियस वन इज फॉर फार्मर्स एंड दैट वन इज फॉर ट्रेडर्स। इसे लॉन्च करा है हरियाणा ने। ठीक है, आगे बढ़ते। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स? न्यू दिल्ली वेन्यू रहा। एक्सरसाइज सी ड्रैगन यूएस ने इसे होस्ट करा। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को। यहीं पर अभी रिसेंटली चाइना, रशिया एंड ईरान ने एक एक्सरसाइज करी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड रिसेंटली यूएस एंड ईरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, सो ये दोनों अपने अपने एरियाज में जो मिसाइल से उन्हें डेवलप डिप्लॉय कर रहे हैं बेसिकली। एंड रिसेंटली क्या किया, जो ईरान है इन्होंने मिसाइल सिस्टम्स को इंस्टॉल करा है अपने डिस्प्यूटेड आइलैंड्स में, दैट इज ग्रेटर टर्न, लेसर टर्न एंड अबू मूसा नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अपने आप पे इम्पोर्टेंस है बिकॉज जो मेजर ट्रेड होता है ऑयल का वो इसी एरिया के नियर बाय होता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज अरेबियन पेनिनसुला के नियर बाय है। यह है अरेबियन पेनिनसुला जिसे जाना जाता है ऑयल के लिए, सो मेजर ऑयल रूट है यह। पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करता है दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विनोद कुमार शुक्ला who won the 15th जनपिट और ज्ञानपीठ अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो रिसेंटली शुक्ला जी को यह अवार्ड मिला और छत्तीसगढ़ से यह एसोसिएटेड है। विनोद कुमार शुक्ला 59th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है यह इन्हें दिया गया है, और इनके किस वर्क के लिए? लगभग जय हिंद, इनके लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ISTAF सेपक टकरा 2025 वर्ल्ड कप? और इसे रिसेंटली बिहार ने होस्ट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तवस्य विच वाज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ स्ट्रेल्थ फ्रिगेट? और यह एसोसिएटेड है क्रवक क्लास। सो बेसिकली 2016 में इंडिया और रशिया के बिटवीन एक MOU साइन किया था कि क्रवक क्लास जो फ्रिगेट है उन्हें डेवलप किया जाएगा, और 4 जो फ्रिगेट्स हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा, जिसमें से 2 तो इंडिया बनाएगी और 2 रशिया बनाएगी। एंड रिसेंटली जो क्रवक क्लास फ्रिगेट है इसका लास्ट जो फ्रिगेट है तवस से इसे लॉन्च किया गया है, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। द फरक्का बैराज ये कहाँ पर लोकेटेड है? गंगा में लोकेटेड है। 1975 में इसे बनाया गया था। 2025 में अपनी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है द फरक्का बैराज।
एंड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, द वर्ल्ड टीबी डे एनुअली इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को. विच इंस्टीट्यूशन इज लॉन्च सामर्थ्य नेशनल कॉम्पिटिशन ऑन कॉर्पोरेट रेस्क्यू स्ट्रैटेजीज, और इसे लॉन्च करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने. ठीक है, हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया. बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड कराएगा कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सके बिजनेस फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि रियल वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट रेस्क्यू है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, एक्सपर्ट एंगेजमेंट है, इस पर फोकस किया जाएगा. The next is, when was the equalization levy first introduced in India? So finally, जब यूएस ने हमें थ्रेट दिए कि इंडिया पर टैक्स लगाएंगे, तो इंडिया ने इस थ्रेट को कम करने के लिए जो इक्वलाइजेशन लेवी है इस टैक्स को खत्म कर दिया. 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. ये बेसिकली जो मार्केटिंग कंपनीज है, फॉरेन मार्केटिंग कंपनीज जो एड करके इंडिया में रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उन पर टैक्स लगाता है इंडिया. बट नाउ जो ईएल टैक्स है इन्हें हटा दिया गया, जो बेसिकली फॉरेन कंपनीज के लिए था. और मेजर जो बेनिफिट होगा गूगल को, मेटा को, एक्स को, इनको होने वाला है. The next is the highest quality lapis lazuli is primarily mined in which region? So lapis lazuli, ब्लू स्टोन जिसे आप कहते हैं ब्लू स्टोन, अफगानिस्तान में हाई क्वालिटी का मिलता है, जिसे ज्वेलरी में यूज किया जाता है. चिली, रशिया, यूएस में भी इसके रिजर्व देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे हाईएस्ट क्वालिटी लैपिस लाजुलाई, और ये बदाख्शान प्रोविंस अफगानिस्तान में पाया जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है. दी मोरान कम्युनिटी ये किस स्टेट में रिजाइड करती है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश में. विच रेलवे जोन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 250 मिलियन टन ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड दैट इज ईस्टर्न कोस्ट रेलवे. सबसे ज्यादा जो माल है उसकी ढुलाई करी है इस रेलवे जोन ने. और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं बेसिकली? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के पार्ट आते हैं. हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है. हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, एंड दैट इज अशोक सिंह ठाकुर को अपॉइंट किया गया. एफएसएपी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव किन दो ऑर्गेनाइजेशन का है? आईएमएफ का एंड वर्ल्ड बैंक का. सो अगेन वन टाइम मोर हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लीज डेली जो क्लासेस है उन्हें कंसिडर कर सकते हैं. हम वन टाइम रिवीजन करके ही जो मंथली करंट अफेयर उसे कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा. सो दैट्स वाई हम ओनली वन टाइम रिवीजन यहाँ पर आपको करा रहे हैं. आगे बढ़ते. विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ बिली जीन किंग कप एशिया ओशेनिया ग्रुप फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट? सो मेजर टेनिस टूर्नामेंट, और वैसे होस्ट करा है पुणे ने. सो काफी टाइम बाद को इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट को पुणे होस्ट करने जा रहा है. और कहाँ पर होगा ये? महालुंगे बिलवाड़ी टेनिस कॉम्प्लेक्स में इसे होस्ट किया जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते. वेयर वॉज द नेशनल मैरीटाइम गेम्स इनोग्रेटेड? एंड मुंबई में इसका इनोग्रेशन हुआ. विच कंट्री इज द होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड AIKEYME विथ इंडिया इन अप्रैल, और इसे तंजानिया ने होस्ट किया इंडिया के साथ मिलकर. द अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट. सो ओवरऑल 10 अफ्रीका के नेशन और 1 इंडिया, इनके बिटवीन ये एक्सरसाइज हुई है. हक्की पिकी ट्राइब ये कहाँ पर पाई जाती है? एंड कर्नाटका से एसोसिएटेड है द हक्की पिकी ट्राइब. सो रिसेंटली हक्की पिकी ट्राइब इनको पेनल्टी देनी पड़ गई. बेसिकली 22 मेंबर है गिबॉन गए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन गिबॉन में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए, और इसके कारण इन हक्की पिकी ट्राइब को वहां पर डिटेन कर लिया गया, और एट लास्ट इन्हें वहां से छुड़ाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. लेकिन इन्हें वहां पर पेनल्टी देकर आना पड़ा. लगभग 57,000 ईच पर्सन ने गिबॉन की गवर्नमेंट को दिए. देन वहां पर जो मैटर है उसको सॉल्व करके ये वापस इंडिया पधारे. द हक्की पिकी ट्राइब कहाँ से एसोसिएटेड है? कर्नाटका से. Who has been appointed as a new finance secretary of India? And that is अजीत सेठ को अपॉइंट किया गया है. इनसे पहले तुहिन कांता पांडे थे, बट नाउ तुहिन कांता पांडे वो तो 11th चेयरपर्सन बन चुके हैं सेबी के, आफ्टर माधवी पुरी बक, एंड अजय सेठ को बनाया गया द फाइनेंस सेक्रेटरी. The next is, which state has become the first in India to pass a law creating a commission for senior citizen? So senior citizens के लिए एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट है केरला. एक लॉ क्रिएटिंग कमीशन को बनाया जा रहा है.
The next is which country is the host of FATF, Private Sector Collaborative Forum? So Financial Action Task Force Private Sector Collaborative Forum. इसे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इंडिया. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये किस स्टेट में लोकेटेड है? बिहार में. एंड विच जूलॉजिकल पार्क हैज become India's first zoo to preserve DNA samples of wildlife from snow erosion. So स्नो इरोजन की जो एनिमल है उनके डीएनए को प्रिजर्व किया जाएगा फ्यूचर रिसर्च के लिए. और ऐसा करने वाला पहला जू बनाया थी पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. The next is the प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम was launched under which ministry? So प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? And that is Ministry of Minority Affairs ने इसे इनिशिएट किया. So basically 5 स्कीम थी उन्हें इंटीग्रेट करके पीएम विकास स्कीम को स्टार्ट किया गया था. एंड दैट 5 स्कीम्स आर सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद एंड हमारी धरोहर. Which ministry has launched a revamped e-auction portal named BankNet to streamline the auction of bank assets? So जो बैंक के एसेट है उनकी नीलामी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक पोर्टल को बनाया गया ई ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया. The next is the headquarters of Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture is located in which city? सो उसके लिए जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में लोकेटेड है. रिसेंटली 20 मीटिंग हुई यहाँ पर एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो ग्लोबल लीडर्स है उनकी गैदरिंग देखने को मिला. द नेक्स्ट इज द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स गैया बेसिकली इट इज किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा. 2013 में लॉन्च किया गया था एंड नाउ इसे एंड कर दिया गया. इस मिशन को नासा के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था. जो L2 पॉइंट है वहां पर इसे प्लेस किया गया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मिल्की वे है उसकी 3D मैपिंग करना. दी लुइस ग्लेशियर यह अभी न्यूज में है एंड माउंट केन्या का पार्ट है. लुइस ग्लेशियर माउंट केन्या बेसिकली अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर किलिमंजारो. एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2030 तक जो लुइस ग्लेशियर है वो डिसअपियर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट्स व्हाई यह चेंज अभी देखने को मिला. विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? और इसमें टॉप करा है हरियाणा ने. सेकंड एडिशन है यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का और हरियाणा ने 34 मेडल इसमें जीते. सेकंड प्लेस में तमिलनाडु रहा 28 गोल्ड के साथ. नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इसे 2020 में लॉन्च किया गया था. सो दैट जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसमें मार्केट ग्रोथ, रिसर्च, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके. The next is as per the Indian Tea Board, India became the world's second largest tea exporter in 2024 by surpassing which country? So world का second largest tea exporter कौन बन चुका है? That is India. And हमने पीछे किसे करा है? श्रीलंका को. श्रीलंका पहले था but now India is the second largest tea exporter. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? दैट इज केन्या. केन्या फर्स्ट लार्जेस्ट है. सो ओवरऑल हमने अभी तक 255 मिलियन केजी ऑफ टी जो एक्सपोर्ट है वो कर दिया है. 10% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है हमारा 2023 के डेटा से कंपेयर किया जाए. हमारी जो टी है रशिया, यूएसए, यूके, यूएई, इराक, ईरान यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है. ठीक है. तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते. मंथली करंट अफेयर टोटल 200 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्लिक कंप्लीट करी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. एंड वन मोर थिंग कि आप प्लीज जो डेली सेशन है उन्हें कंसिडर कर सकते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए बिकॉज काफी इजी हो जाता है डेली क्लासेस लेकर वीकली करंट अफेयर लेने के बाद मंथली क्वेश्चन करना फटाफट से लर्न हो जाती है थिंग्स. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.